नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चार आपका हमारे ऑनलाइन चैनल मेथड क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं 18 जून 2020 के मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपको दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए क्रमभूमि नौकरी पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होएगा पश्चिम बंगाल। कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल ऐप क्रमभूमि का शुभारंभ किया। क्रमभूमि पोर्टल का उपयोग करके, क्रमभूमि जो ऐप है उस पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। कि जो राज्य में स्थित कंपनियां हैं उससे जुड़ने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। अगर दोस्तों अपन यहाँ पर बात करें पश्चिम बंगाल सरकार की, कि पश्चिम बंगाल राज्य की, तो पश्चिम बंगाल से यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर कौन है। अगर अपन बात करें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री हैं आपके ममता बनर्जी। और अगर अपन बात करें राज्यपाल, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है यहाँ पर जगदीप धनखड़। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एमजी नरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार हम देखें कि जारी किए गए आंकड़े हैं उनके अनुसार 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,000 ग्राम पंचायतों में अगर अपन देखें तो 57,12,975 श्रमिकों को रोज़गार मिला है। कितने श्रमिकों को? 57,12,975 श्रमिकों को यहाँ पर रोज़गार मिला है, जो देश के मनरेगा के तहत किए गए कुल कार्य का 18% है। अगर दोस्तों अपन बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट के, तो यूपी सरकार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और अगर अपन बात करें गवर्नर, तो गवर्नर आपके कौन है फिलहाल? आनंदीबेन पटेल। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में कोविड-19 की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के माध्यम से पंजाब राज्य के घर घर में निगरानी का काम किया जाएगा और पंजाब के सभी ग्रामीण और शहरी आबादी की 30 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। अब दोस्तों अगर अपन बात करें पंजाब की, कि पंजाब के गवर्नर कौन है, तो पंजाब के वर्तमान में गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। अगर अपन बात करें पंजाब की, तो पंजाब की जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि हाल में किसने जर्मीबेन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जी किशन रेड्डी ने हाल ही में जर्मीबेन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया गया है। यह सरफेस को 99.99% तक सैनिटाइज कर सकता है, किसी भी रोगाणु को मुक्त कर सकता है। कि सरफेस है और हवा में यह रोगाणु से मुक्त करेगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि हाल ही में कहाँ पर 25 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापित की गई है। हाल ही में कहाँ पर 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा डेलावेयर। यूएसए के डेलावेयर में 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? यूएसए के डेलावेयर में। इसको ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया गया है और अगर इसकी अपन बात करें वजन कितना है, तो 30,000 kg की यह प्रतिमा है। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री
की उपाधि पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा अनमोल नारंग। कौन? अनमोल नारंग यहाँ पर स्नातक की डिग्री की उपाधि पाने वाली प्रथम महिला बनी है। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टाफ्लेक्सी कैश ई सुविधा की शुरुआत की? कि हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टाफ्लेक्स कैश ई सुविधा की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आईसीआई बैंक ने। आईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआई बैंक ने फिलहाल अभी जो अपने खाता ग्राहक है उनके लिए इंस्टाफ्लेक्स कैश ई सुविधा की शुरुआत की। आईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ओडी सुविधा मतलब ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट जिसका नाम इंस्टाफ्लेक्सी कैश है की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से डिजिटल फैसिलिटी है और इसके तहत अपने जो कस्टमर हैं उनको बिना किसी डॉक्यूमेंट और बिना बैंक गए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। जो उसके ग्राहक है बिना बैंक गए और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर दोस्तों अपन बात करें आईसीआईसीआई बैंक का, तो आपको अगर मैं इसका पूरा नाम बताऊं तो आईसीआई बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर अपन बात करें इसके चेयरमैन, तो चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। किसके? आईसीआईसीआई बैंक के। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि हाल ही में सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सिडबी के नए निदेशक के रूप में देवेंद्र कुमार सिंह को नियुक्त किया है। किसको? सिडबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अगर अपन बात करें सिडबी, इस सिडबी बैंक की स्थापना या पूरा नाम क्या है इसका? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में और इसके जो चेयरमैन है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि हाल ही में एलआईसी पर LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 43 जवान हताहत हुए। यह घटना 15 जून को किस जगह हुई? तो दोस्तों अगर अपन बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा कि जो भारत के 20 जवान और जो चाइना के 43 जवान हताहत हुए, यह गलवान वैली में हुई। कहाँ पर? गालवान वैली में हुई। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कहाँ पर हुई? गालवान वैली पर। क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है दोस्तों सिकेजोथोरेक्स सिक्कू सीरुमेसिस नाम की नई मछली की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में सिकेजोथोरेक्स सिक्कू सीरुमेसिस नामक प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति की खोज डॉक्टर केशव कुमार झा ने की। उन्होंने जीन्स सिकेजोथोरेक्स से एक नई मछली प्रजाति की खोज की। यह प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियोंग जिले के मिब्बो सर्कल में सिक्कू नदी और सीरुम नदी के संगम पर की गई, इसलिए इनका नाम सिक्कू और सीरम नदी के नाम पर रखा गया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।